सुप्रसिद्ध भजन है पार्वती जी बोली शंकर से सुनिए भोलेनाथ जी। ये हंसराज रघुवंशी जी का भजन है और इसी भजन का रिप्लाई भगवान शिव ने कैसे पार्वती जी को किया है उसको महोदय ने लिखा है। ओ ए पार्वती मेरी, ओ मेरी प्राण प्रिय, तुम ही शिव की शक्ति, तुम ही वरदान प्रिय। तो मैं आपसे थोड़ा प्रेम पे चर्चा करना चाहूंगा कि जो मनुष्य जीवन में खास करके जो पति और पत्नी के बीच का जो प्रेम है उसको आप कैसे देख। प्रेम का तो आपने जो बात करी, प्रेम एक साधना है। मायने नहीं रखता कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए क्या सोचता है, क्या करता है, लेकिन प्रेम तो आपको है ना। सही बात। तो आप अपनी तरफ से क्या दे सकते हैं, क्या त्याग सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं। जब कहते हैं ना सामने वाले के सारे अच्छे और सबको अपना लो, सब अपने अपने है ना। तो प्रेम तो यही, प्रेम का स्वरूप ही यही है। प्रेम का स्वरूप है। आपने भी ये देखा होगा कि जो यंग कपल्स होते हैं जो प्रेम में होते हैं खास करके, थोड़ा सा अगर कुछ इशू आया प्रेम में तो तुरंत वो अपना स्विच करते हैं पार्टनर। तो वो प्रेम थोड़ी है, प्रेम नहीं। अध्यात्म और साहित्य के बीच का जो संबंध है, जो एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ दिन हमने रोड पे चलाया काम और कई दिन पड़े रहे रोड पे। मतलब अध्यात्म साहित्य के साथ क्यों जरूरी है पता है? जब हमने मंदिर में आए, कलम हार श्रृंगार लिखे, वीरों की याद ही कौन लिखेगा, यदि कलम ने घुटने टेक दिए फिर बलिदानों को कौन लिखे। प्रिंस जी, लोगों को ओपन माइक में क्यों जाना चाहिए? अगर मैं सच में अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे बनाने वाला ही ओपन माइक। अलग विधा के लोग मिलते हैं एक जगह पे और वहां जाके हम उनको सुनते हैं जी, और उनके बीच अपनी कविता रखते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात होती है कि वो स्टेज फेयर होता है, वो दूर हो जाता है। भगवान कहाँ है? भगवान कहीं नहीं, भगवान आपके अंदर है, मेरे अंदर है। अगर साहित्य पे आपको जानना है तो पहले सुनना शुरू करिए। ओपन टॉक स्टूडियो का जो एक बहुत अच्छा मंच है और इस मंच पे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा है। ओपन टॉक स्टूडियो पे आइए और अपनी रचनाओं को रखिए। स्वागत है आपका दी ओपन टॉक्स विद अंकित गुप्ता में। ये हमारी एक नई सीरीज है दी ओपन टॉक्स साहित्य, एक ऐसा मंच जहां पे हम साहित्य के क्षेत्र से जो दिग्गज हैं, जो महान कलाकार हैं, कवि हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, गजलकार हैं, उनको इस सीरीज में हम इनवाइट करते हैं और उनकी रचनाओं पे बात करते हैं, उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं पे बात करते हैं कि उनका निर्माण कैसे हुआ, वो कवि कैसे बने और भी बहुत सारी चीजों पे बात करते हैं। और उसी सिलसिले में हमारे साथ अभी स्टूडियो में प्रिंस सिद्धार्थ द्विवेदी जी मौजूद हैं। आइए प्रिंस जी से हम इस पूरे पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। तो प्रिंस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दी ओपन टॉक्स में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद द ओपन टॉक्स साहित्य का, जिन्होंने मतलब जिनका इतना सुंदर मंच है और इतने सुंदर मंच पे हमें इनवाइट किया, बुलाया, मौका दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और अंकित भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमको बुलाया, पर्सनली कांटेक्ट किया और यहाँ बुलाया। इसी के साथ शुरुआत करते हैं, आप जो बोले। जी बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। तो लाइक हमारी जो वार्तालाप चल रही थी, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगा इस पूरे इस पॉडकास्ट करने का, मेरा एक मेन जो मोटिव है, जो एक बहुत ही सुप्रसिद्ध भजन है पार्वती जी बोली शंकर से सुनिए भोलेनाथ जी। जी बिल्कुल। तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि ये जो सुप्रसिद्ध भजन है पार्वती जी बोली शंकर से पार्वती बोली शंकर से सुनिए भोलेनाथ जी, ये हंसराज रघुवंशी जी का भजन है। और इसी भजन का रिप्लाई भगवान शिव ने कैसे पार्वती जी को किया है उसको महोदय ने लिखा है। तो मैं चाहूंगा कि उसकी कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप बिल्कुल आपके समक्ष जरूर रखेंगे। ये गाना हंसराज रघुवंशी जी का कंपोज किया हुआ गाना है कि पार्वती बोली शंकर से सुनिए भोलेनाथ जी। तो अब पार्वती जी ने तो बोल लिया, लेकिन भगवान शंकर क्या बोलेंगे? राइट। तो ये हमारा एक नजरिया था, हमने एक अपना नजरिया रखा। तो गाना के कुछ लाइन है, हम पूरा तो नहीं गा पाएंगे, लेकिन समय अनुसार हम देखते हुए ना इसकी कुछ पंक्ति आपके समक्ष रखते हैं कि शिव जी बोले
शिव जी बोले माँ पार्वती से, सुनिए मेरी प्राण प्रिय, रहना जीवन भर हम दोनों को एक दूजे के साथ प्रिय। वचन दिया स्वीकार किया है तुमको ही अर्धांगिनी, सब कुछ तुम पर वार दिया है, साथ में अपने प्राण भी। सुनो हे पार्वती मेरी, ओ मेरी प्राण प्रिय, तुम ही शिव की शक्ति, तुम ही वरदान प्रिय। सुनो हे पार्वती मेरी, ओ मेरी प्राण प्रिय, तुम ही शिव की शक्ति, तुम ही वरदान प्रिय। हे प्राण प्रिय परिपूर्ण हुआ, शिव खुद में परिपूर्ण नहीं था, शक्ति के आने से पहले शिव आधा था, पूर्ण नहीं था। जग ने रूप विचित्र ही देखा, तुमने प्रेमी पहचाना, मैं आदि अनंत अनादि अघोरी इतना ही संपूर्ण नहीं था। है वचन आपके माथे का, सिंदूर नहीं लज्जित होगा, सम्मान करूंगा आजीवन ये तेज सदा सज्जित होगा। शक्ति के अनुकूल रहूं मैं, शुद्ध आचरण हो मेरा, पत्नी व्रत धर्म सदा मेरा, कर्मों से ही सिंचित होगा। सुनो हे पार्वती मेरी, ओ मेरी प्राण प्रिय, तुम्हें शिव की शक्ति, तुम्ही वरदान प्रिय। और अभी हालांकि बता दूं आपको कि इस गाने की जो ये दो कविता कह लो आप, इनको मैंने कविता के रूप में दो अलग अलग पार्ट में अपलोड किया है अभी इंस्टाग्राम पे। अच्छा अच्छा, और इस समय वही ट्रेंड में चल रहा है कि बिल्कुल हे प्राण प्रिय परिपूर्ण हुआ मैं। हाँ। शिव खुद में परिपूर्ण नहीं था, शक्ति के आने से पहले शिव आधा था, पूर्ण नहीं था। जग ने रूप विचित्र ही देखा, तुमने प्रेमी पहचाना, मैं आदि अनंत अनादि अघोरी इतना ही संपूर्ण नहीं था। और वचन आपके माथे का, सिंदूर नहीं लज्जित होगा, सम्मान करूंगा आजीवन ये तेज सदा सज्जित होगा। शक्ति के अनुकूल रहूं मैं, शुद्ध आचरण हो मेरा, पत्नी व्रत धर्म सदा मेरा, कर्मों से ही सिंचित होगा। ये भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से। बहुत ही अद्भुत। मैं बिल्कुल इस भजन को सुनते सुनते अभिभूत हो चुका हूँ और काफी अद्भुत भजन है। ये दर्शक जरूर रिलेट कर पा रहे होंगे, ये कितना आश्चर्यजनक है। साथ ही साथ जो इन्होंने, आपने एक जो लाइन यूज किया कि शक्ति के आने से पहले मैं, शक्ति के आने से पहले शिव आधा था, पूर्ण नहीं था। क्योंकि ये भजन शिव और पार्वती जी के प्रेम के बारे में है, प्रेम को दर्शाता है, प्रेम को दर्शाता है। तो मैं आपसे थोड़ा प्रेम पे चर्चा करना चाहूंगा कि जो मनुष्य जीवन में प्रेम, खास करके जो पति और पत्नी के बीच का जो प्रेम है उसको आप कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप श्रृंगार रस के भी कवि हैं, तो प्रेम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसके पहले आपने कहा भी श्रृंगार रस के कवि हैं, श्रृंगार रस के कवि बाद में बने। पहले हमने बहुत कोशिश की कि मतलब हम वीर रस में भी बाद में आए। अच्छा। पहले हमने बहुत कोशिश की हम शायरी करें, जब शायरी में कुछ नहीं हो पाया तो एक कहते हैं ना कि आदमी को अपनी डेस्टिनी खींच लेती है अपनी तरफ ना। हमको पता था कि साहित्य हमको अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे अभी तक कि साहित्य पे जाए कि शायरी पे जाए। ओके, है ना। तो जब वो समझ में नहीं आया तब जाके हम साहित्य पे जोड़े और साहित्य ने हमको अपनाया। तो ये सबसे बड़ी बात थी। और प्रेम का तो आपने जो बात करी, प्रेम एक साधना है। कहते हैं ना कि एक साधना के रूप में देखते हैं प्रेम को। अगर प्रेम है आपके अंदर या आप हस्बैंड वाइफ की बात करते हो तो प्रेम एक साधना है। आप कितना तप सकते हो उसके लिए। हमें मायने नहीं रखता कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए क्या सोचता है, क्या करता है, लेकिन प्रेम तो आपको है ना। सही बात। तो आप अपनी तरफ से क्या दे सकते हैं, क्या त्याग सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं। जब कहते हैं ना सामने वाले के सारे अच्छे और सबको अपना लो, सब अपने है ना। तो प्रेम तो यही, प्रेम का स्वरूप यही है। प्रेम का स्वरूप है त्याग, प्रेम का स्वरूप है साधना, समर्पण, सब कुछ प्रेम का ही स्वरूप है। अभी ऐसा होता है ना कि आजकल के टाइम में आपने भी ये देखा होगा कि जो यंग कपल्स होते हैं, जो प्रेम में होते हैं खास करके, थोड़ा सा अगर कुछ इशू आया प्रेम में तो तुरंत तो अपना स्विच करते हैं पार्टनर। तो वो प्रेम थोड़ी है, प्रेम नहीं है, वो अट्रैक्शन है। फिर अट्रैक्शन है, मोह है बेसिकली। मोह मतलब ये समझ लीजिए स्वार्थ है। देखो आदमी जब स्वार्थी होता है ना तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि उसको क्या
चाहिए। हम्म, प्रेम क्या होता है, वो ये नहीं सोचता कि मुझे क्या चाहिए, उसको प्रेम ये सोचता है कि सामने वाले को क्या चाहिए, अच्छा जी। या मैं सामने वाले को क्या दे सकता हूँ अपनी तरफ से। तो प्रेम तो यही है कि भगवान से जैसा हमारा प्रेम है, हम भगवान से मांगने की इच्छा नहीं रखते, हम देने की इच्छा रखते कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा ही बात है ना। उसमें आरती भी करते हैं तो हम यही करते हैं, तेरा तुझको तो हमारा तो कुछ नहीं है, सब तुम्हारा ही है, सो ले जाओ। बिल्कुल सही बात है। इस गाने में आपने एक और आपकी एक पंक्ति थी जो मुझे और ज्यादा अट्रैक्ट किया कि तुमने रूप विचित्र ही विचित्र देखा, तुमने प्रेमी तुमने पहचाना। प्रेमी पहचाना। ये लाइन बहुत ज्यादा वो ऐसे लिखी गई ना, क्योंकि हमने ज्यादातर देखा है ना कि अगर वर्णन आता है भगवान शंकर का, हाँ। तो जब उनकी ब्याह या शादी का जब भी वर्णन आता है, तो ज्यादातर हमने शिव पुराण में भी पढ़ा है कि बड़ी अतरंगी विचित्र बारात, और लोगों ने जितने भी लोगों ने बना रखा है, लोग बताते हैं कि बहुत अतरंगी बारात थी। तो फिर पार्वती जी ने क्या देखा, तो पार्वती जी को जो उनका स्वरूप उन्होंने क्या दिखाया पार्वती जी को, मतलब दुनिया के लिए भगवान शंकर कुछ और हैं, पार्वती जी ने कुछ अलग नजर से देखा। देखिए महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो केवल भगवान शिव शंकर की शादी का उत्सव नहीं है, वो एक उत्सव ये भी है कि चेतना और शक्ति का मिलन, चेतना और ऊर्जा का मिलन, चेतना और ऊर्जा का मिलन है, आप समझिए। तो भगवान शंकर के अंदर उन्होंने क्या देखा, तो भगवान शंकर के अंदर उन्होंने टटोल के प्रेम देखा, उनका जो प्रेम था ना भगवान शंकर का उनके प्रति, वो उन्होंने देखा, दुनिया ने नहीं देखा। अब समझिए जब बारात लेके आए, तो जब पार्वती जी की माँ जो मैना थी वो तक देख के बेहोश हो गई, लोग यहाँ से वहां भागना शुरू हो गए। पार्वती जी जो थी वो अडिग थी, मेरा जो विवाह होगा तो इन्हीं से होगा, यही सब कुछ है मेरे लिए। तो प्रेम में उन्होंने प्रेम स्वरूप देखा। तो भगवान शंकर इसके लिए बोलते हैं कि जगने रूप विचित्र ही देखा, तुमने प्रेम ही पहचाना। मतलब लोगों ने तो पहचाना ही नहीं मुझे कि मैं असली स्वरूप क्या, वाकई में शिव का स्वरूप हमने देखा तो ये तो विनाशकारी या संहारकर्ता के रूप में जानते, लेकिन असल में शिव का स्वरूप क्या है। अगर एक सवाल का किया जाए कि शिव का स्वरूप क्या हो सकता है, तो शिव का स्वरूप होता है कि शिव एक, उसको बोलते हैं ना कि कल्याण। शिव का अर्थ ही कल्याण है। तो लोगों ने शिव को अलग अलग तरीके से ले रखा। और चेतना, शिव का अर्थ चेतना है। शिवरात्रि का अर्थ है कि महाजागरण। अगर देखा जाए तो शिवरात्रि का अर्थ है असल में महाजागरण, महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि का अर्थ ही महाजागरण है। महाजागरण का अर्थ मतलब कि हम अपने अंदर के मद मोह माया सबको त्याग के प्रेम और चेतना और अपने अंदर की चेतना को जगाते हैं, जगाने का काम करते हैं ना। जो रात भर जागने का जो पल है या रात कह लो, शिवरात्रि महाशिवरात्रि तो महाजागरण है। आप अपने अंदर की चेतना को जगाइए, अपने अंदर की चेतना जगेगी तब जाके वो ऊर्जा से मिलेगी, ऊर्जा आपको मिलेगी। बिल्कुल, कहते ना ऊर्जा और चेतना का मिलन है महाशिवरात्रि। वाह, साधुवाद। इसी के साथ एक बार भगवान शिव को याद करते हैं। ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। अब हम आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हो रहा है। स्टार्टिंग बहुत अच्छा किया हमने भगवान शिव पे चर्चा हुई, और अभी हाल ही के दिनों में मेरा भी इंक्लिनेशन, वैसे मैंने बनारस से ही पढ़ाई किया है, तो महादेव जी की कृपा रही है, और अभी थोड़ा उनके तरफ नजदीकी ज्यादा बढ़ी है मेरी। अपने आप वो इंक्लिनेशन बढ़ रहा है अपने आप। तो और उसी से जुड़े जो लोग हैं वो पास आ रहे हैं। आप इस पॉडकास्ट पे आए। अब थोड़ी सी प्रेम पे हमने बात किया, थोड़ा सा आगे की तरफ रुख करते हैं और आपके जर्नी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में जानते हैं कि आपका जो कवि का जो कवि की जो यात्रा है कैसे शुरू हुई, थोड़ा इसको संक्षिप्त में बताने की कोशिश करें। शुरू तो कुछ नहीं, मतलब कहने का ये आदमी ये सोचता है कि कहीं किसी जगह क्या हुआ कि उन परिस्थितियों को किसी से बता नहीं पाए तो उनको लिखा। ओके ना, जब उनको लिखा तो चीजें ये होती थी कि लिखना शुरू किया था हमने पहली बार अपनी ही चीजों को लेकर, जब घर में भी नहीं कह पाए या किसी दोस्त से भी नहीं कह पाए, तो उन चीजों को हमने लिख दिया एक कागज पे, और आज भी वो लिखी हुई है, और उसको हमने कविता के रूप में ढाल दिया, मतलब एक रैप के फॉर्मेट में ढाल दिया। रैप से ही शुरुआत हुई थी हमारी, और उसके बाद हमने सोचा कि जब दिल्ली आए तो दिल्ली में देखा हमने मंच वगैरह चल रहे हैं, तो हमने मंच पे परफॉर्म करने का सोचा, तो हमारे पास कुछ कंटेंट नहीं था। अच्छा, फिर वही पुराना पड़ा हुआ था, उसको उठा लाए। तो आपने स्टार्टिंग रैप से किया था? स्टार्टिंग ही रैप से की थी। तो क्योंकि बातें थी ना कि अब अपनी जिंदगी के बारे में आदमी कहाँ बताता है, लोगों को सुनता है रैप करते हुए, अपनी जिंदगी के बारे में वो बताते हैं, रैप की कहानी होती है, ये होता है।
तो हम किसको बताएं अपनी कहानी, तो हमने सोचा कभी मौका लगेगा तो इसको पढ़ के सुनाएंगे मंच पे। अरे वाह, तो उसके लिए आपने वो लिखना लिखा, स्टार्ट किया फिर? लिखना तभी स्टार्ट किया उस था। समय आपने, अभी आपके पास मंच नहीं था उस समय जब आपने स्टार्ट किया था, आपने नहीं। बस लिखना स्टार्ट किया होगा? बस ऐसे ही मतलब है। कि अपनी चीजों को लिख देते थे, हाँ हाँ हाँ, एक कॉपी पेन उठा के ओके, कि ठीक हाँ है। ऐसा हो सकता है, ये हुआ हमारे साथ में, तो क्या किया जाए, इसको किसको बताएं, तो वो लिख देते थे। ओके, फिर तो आपका जो मंच का जो यात्रा है कैसे स्टार्ट हुआ अभी तक? आपने जैसे बताया कि आपने रैप से स्टार्ट किया था, जी। फिर रैप के साथ साथ आप शुरू में भी आपने बताया कि आप शायरी लिखना चाहते थे, और फिर आप शायरी आपने लिखा भी होगा मुझे लगता है। मैं शायरी बड़ा खराब लिखता हूँ। खराब? आप अपने आप को जज कर रहे हैं पहले ही। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं शायरी बड़ा खराब लिखता तो हूँ। एक शायरी अब सुनाई दे, देखते हैं आप कितना अब खराब मैं लिखते क्या हैं। बोलूँ, उसमें से मुझे क्या याद है मुझे ये भी पता नहीं। मैं बहुत मतलब पहले करता था शायरी वगैरह, हाँ हाँ, मतलब जब से मैं साहित्य में जुड़ा हूँ तो उन हाँ। चीजों को भूल गया, बिल्कुल एकदम निकाल दिया अंदर से, अच्छा। क्योंकि वो मुझे ही खराब लगती थी कि नहीं मैं खराब कर रहा हूँ। कि ज्यादातर मौत वौत की बात होती थी शायरी में। कि घर के पीछे बारात आई है, आज मुझको लेने मेरी मौत आई है। ओह, क्या बात तो है। ये सब बातें होती थी। अब लोगों क्या होता है ना, माहौल जैसा आप सेट करोगे, हाँ हाँ ओपन माइक पे जाते थे, हाँ हाँ लोगों को सुनते थे, हाँ। तो वो ज्यादातर बातें होती दिल टूटी आशिकों वाली कि भैया ऐसा हुआ, हमारी बारात आई है। तो हमने भी कोशिश किया कि हम भी शायद ऐसा कुछ लिखें। अच्छा अच्छा तब अच्छा। तक ढूंढ रहे थे, कहते हाँ हैं हाँ, ना आपको ढूंढती हैं चीजें, आपको जी जी ढूंढता जी, है कविता आपको ढूंढती है। बिल्कुल। तो उसने हमको ढूंढा है, हम्म। क्योंकि हम तो ढूंढने निकले थे, हमको मिली नहीं, हमको मिली शायरी। और उसमें जाके चिपक गए। अच्छा अच्छा। अब ये हुआ ना कि हमारे साथ दिक्कत ये हो गई कि हमने लोगों को जैसा सुना हम्म हमने वैसा बनाना शुरू कर दिया हम्म कि हाँ ये अभी ट्रेंड में चल रहा है। अब लेकिन अभी की बात करें, अभी कुछ महीने कह लो या साल भर हो गया होगा हम्म हमको रचना लिखते हुए अच्छा अच्छा। और इस पे साहित्य पे जुड़े हुए। तो अब नहीं दौड़ते ट्रेंड के पीछे, अब ट्रेंड हमारे पीछे दौड़े। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये जैसे होता, ये फर्क है दोनों में। समय बदलता है, बिल्कुल बिल्कुल सबकी शुरुआत कहीं से बिल्कुल। होती है, फिर लोग आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू में थोड़ा-सा निराशा मिलेगा, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, बिल्कुल मुझे बिल्कुल ऐसा आगे लगता है। बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल, तो हम भी थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, इस पॉडकास्ट को और आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल और थोड़ी-सी बात करते हैं आपकी जर्नी पे। तो हमने बात कर लिया कि आपका स्टार्टिंग कैसे हुआ, आप बिल्कुल। कैसे साहित्य के क्षेत्र में आए। हम थोड़ा अध्यात्म के विषय पे भी आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे बिल्कुल। सीखना चाहेंगे अरे सीखना क्या है कि सब। अध्यात्म क्या है, और जो लोग हैं, जो साहित्य के लोग हैं, इस पॉडकास्ट का जो मेन थीम मैंने पहले ही बताया कि अध्यात्म और साहित्य के बीच का जो संबंध है, जो एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, उस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहित्य और अध्यात्म एक दूसरे को कैसे देखिए पूरा साहित्य करते के क्षेत्र में अगर मैं अपने आप से लूं, मैं दूसरे व्यक्ति की कल्पना नहीं करता हूं, मैं अपने आप की बात करता हूं। हैं? साहित्य और अध्यात्म का दोनों का मिलन क्या है, शरीर और आत्मा का। शरीर और आत्मा का, आप वाह। समझिए कि हम कोई भी चीज अपनी बुद्धि से तो लिख तो पा रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना वो मजा नहीं आ रहा, वो फील नहीं आ फील रहा, नहीं या नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? हम्म, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं डाली हम। राइट। शब्दों के अंदर जब हम आत्मा डालते हैं वो अध्यात्म है। जब हम हम्म आध्यात्म को डालते हैं तो वो आत्मा बन के हमारी बाहर निकलती है, और हम जो रिलेट करते हैं वो सामने वाला भी उस तरीके से रिलेट करता है। या समझ लो किसी व्यक्ति ने कभी आपको कहा होगा कि मैंने आपकी पंक्तियां सुनी और मैं भाव विभोर हो गया, तो जो भाव है उसके अंदर का वो अध्यात्म है आपका। पंक्तियों के अंदर जो भाव है, भाव वो अध्यात्म वो है। अध्यात्म है आपका। वाह वाह वाह। और क्योंकि बात है ना, शब्द आप अध्यात्म के बिना अगर काम कर रहे हैं या साहित्य पे या कुछ भी लिख रहे हैं आप, तो केवल शब्द लिख रहे हैं आप। भाव कब आएंगे? जब आप उसके अंदर आत्मा डालोगे या अध्यात्म डालोगे। हम आत्मा को निकाल के रख देते हैं अपने शब्दों में, तो ये होता है अध्यात्म। बिल्कुल, क्या अद्भुत परिकल्पना है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सुन करके इस बारे में। अध्यात्म वो है, आप शब्दों के अंदर जब भाव डालते हो, आत्मा डालते बिल्कुल, हो, तो जब अध्यात्म सामने हो वाला जाता है। आपको ये कह देना कि मैंने आपकी पंक्ति पढ़ी या मैंने अपने बेटे को ये पंक्तियां सुनाई, मैं कुछ गलत काम करने जा रहा था, मैंने सही कर दिया। क्योंकि मैंने जब आपको सुना तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, या मैं मोटिवेट हो गया। तो आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रखा होगा ना, तो वही तो अध्यात्म है आपका। आपने अपनी आत्मा रख दी सामने वाले की, मतलब अपने शब्दों में निकाल के। सही बात है। अभी हम पॉडकास्ट से पहले जब डिस्कशन कर रहे थे, तो ज़्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि जो कवि होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, वो शुरू से ही साहित्यकार ही होते हैं, स्टार्टिंग से ही लिखना शुरू करते हैं। लेकिन प्रिंस जी से मेरी पॉडकास्ट से पहले भी बात चल रही थी, तो महोदय ने बताया कि
एमपीएससी की तैयारी भी महोदय ने करा था एक ना। टाइम पे, तो उस बारे में अब थोड़ा इस सा। बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। बात ये थी कि हम्म, एक जगह है हमारे मध्य प्रदेश में, सागर। सागर। हम वहाँ रहते थे, हमारे हाथ में जिम्मेदारियां थी उस समय भी। हम्म। तो हमने सोचा अब जिन जिम्मेदारियों से मुक्त होके अब कुछ आगे बढ़ा जाए, हम्म। इसके लिए हम इंदौर पहुंचे थे। ओके, ठीक है। और वहाँ हमारे एक दोस्त हैं जावेद खान, हम्म। हमारे मित्र थे। अब कहोगे आप खान, हाँ। हमारे मित्र है, परम मित्र है जो वो जावेद खान है। वाह, क्या बात है। तो आप सोचिए कि उनके पास, हमारे मित्र तो ऐसे मतलब दो तीन मित्र हैं जिनके जैसे, दो तीन मित्र हैं हमारे जीवन में जो हम्म। बड़े उपयोगी हैं हमारे लिए, सब कुछ है। ठीक है। उनमें से एक हमारे जावेद खान है, जावेद खान, ओके, ठीक जिनके है। पास हमने मदद मांगी कि हमें अब यहाँ से निकलना है, बताओ क्या करें। हम्म। तो कहते एक बार एक काम करो, आ जाओ तुम हमारे पास आ जाओ, हम इंदौर में हैं, पीजी में रहते हैं। उन्होंने क्या कहा ये ठीक वही है। मित्र है जिनकी आप बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट से पहले? हाँ हाँ हाँ, हाँ। कि आपने ब्लैक में उनके उनके साथ रहा तो ब्लैक में अब क्या हुआ ना, वही कहानी है कि ब्लैक में आके उनके हॉस्टल में रुक गए। हाँ। अब वह फरवरी का समय था, हम्म। फरवरी में आए थे हम्म। और उनके साथ एक महीने तो काट लिए, उन्होंने जॉब भी पकड़ा दी हमारे हाथ में। अब आए थे कि सोच के कुछ ना कुछ तो करेंगे, अब आए हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ करेंगे, और यहाँ पूरा हब है, कोचिंग से लेकर सब कुछ, अपन साइड में कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ कि उसी समय 22 मार्च को लग गया लॉकडाउन। हॉस्टल में अब वो चला गया था, 19 तारीख को वो घर निकल गया था। हाँ। हमारे हाथ में चाबी देके कि हम घर से कुछ खाने पीने का सामान लेके आ जाएंगे। तब तो लॉकडाउन लग गया, अरे, कोविड लग गया। फिर जो हॉस्टल मालिक थे उनने ताला लगाया और रातों रात फरार हो गए, 2-3 दिन में वो भी घर पहुंच गए। अब यहाँ हम अकेले पड़ गए। अब क्या किया जाए, रूम के बाहर खड़े हैं, हॉस्टल बंद है, कुछ नहीं। तो कुछ दिन हमने रोड पे चलाया काम, और कई दिन पड़े रहे रोड पे, मतलब, और ये मान के चलो, अब जो मिलता था 4-5 दिन निकाले, थाने के बाहर खड़े हो जाते थे। तो जो खाने को मिल जाता था, उस समय की बात है, लोग बांटते थे। कोविड के टाइम में लोग, पुलिस वाले बहुत मदद करते थे इस मामले में उस समय। तो अब ज्यादा दिन तो नहीं चला सकते थे ऐसे रोड पे, तो हमने तय किया इंदौर से सतना तक का सफर। अच्छा। 950 किलोमीटर का सफर था। अब रात में उठाया बैग और रातों रात हम निकल गए। अब क्या था, इतना गर्मी का समय था कि दिन में बिल्कुल पैर जल जाते थे, और रात में बैग लेके निकले थे, और सुबह आराम से बैग रख के धीरे धीरे टहलते थे, क्योंकि पैर में जलते थे। अब कितने दिन पैदल चल लोगे आप। और डायरेक्शन के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, मोबाइल था तो हाईवे का रूट डाल डाल के जा रहे थे, मेन हाईवे से। किसी ने हाथ दे दिया, किसी ने रोक दिया, तो 10 किलोमीटर किसी ने उतार दिया, नहीं तो ऐसे करते करते 950 किलोमीटर का सफर तय करके घर पहुंचे। तो हमारे पैर सूजे हुए, हाथ सूजे हुए, हमने सोच लिया कि अब कुछ नहीं करना है, अब जो होगा देखा जाएगा, अब कहीं नहीं जाना है। उसके बाद फिर दूसरी जर्नी स्टार्ट हो गई, ये जहाँ आज बैठे हैं, पुजारी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इस जर्नी पे मैं और बात करना चाहूंगा, लेकिन मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जिन प्रिंस जी को आप देखते हो मंच पे दहाड़ते हुए अपनी वीर रस की कविताओं से, आपकी जो कविता थी जिसमें आपने 1857 की क्रांति की बात करा था, आपने हमारे ओपन माइक पे भी उसको सुनाया था, तो उसके पीछे का जो स्ट्रगल है, जो जर्नी है, वो जर्नी मैं चाहता था कि वो जर्नी हम अपने दर्शकों को बताएं कि प्रिंस जी का जो जर्नी है वो क्या रहा है। लोगों को इस बारे में जानना चाहिए कि एक जो कवि होता है उसका वो कैसे बनता है। यही हमारा मंच का पर्पस भी है। देखिए, बनता वो अपनी प्रेरणा से। कहते ना कि हमने उनको नहीं चुना, उसने हमको चुना। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि सही व्यक्ति, हमें सही चीज की तलाश थी, हमको मिल नहीं रही थी। बहुत दिनों से बहुत कोशिश की, हमने शायरी भी की, बताया आपको, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें सही चीज मिली नहीं। और वो हम उसकी खोज में थे, वो हमारी खोज में, और वो हम जाके एक जगह मिले। सही समय आया और आप दोनों मिल गए। और कहते हैं ना, आपने एक बात की थी, अध्यात्म और साहित्य। अध्यात्म साहित्य के साथ क्यों जरूरी है पता है? जब हमने मंदिर में आए तो हमें जो वहाँ की हमने किताब मंगा रखी थी, पढ़ते रहते थे, बैठे रहते, भजन सुनते रहते थे, पढ़ते रहते थे उनको। अब वो पंक्तियां हैं जो आज आपके सामने आती हैं कि ये मैं क्या नाम से, मैं लिखूं शब्द को क्रांति लिखूंगा, मैं फौलादी सीनों को लिख दूं भारत में जन्मे, लिख दूं उन लाखों वीरों को, लिखने बैठूं जब शौर्य पराक्रम नस नस तेज वाल भरे, रक्त धमनियां तड़क उठे जब गिन गिने लिखूं नगीनों को। मैं कलम से गंध नहीं लिखता, इतिहास लिखूं बलिदानों का, मैं वीर मराठा छाप लिखूं, मैं लिखूं शौर्य तलवारों का, मैं लिखूं शिवाजी संभाजी भारत का गौरव गान लिखूं, लिखूं शोर घनघोर भयानक मैं जननी के लालों का, मैं हर शब्द लिखूंगा देश प्रेम मिट्टी का, मैं सम्मान लिखूंगा, लिखूं त्याग और धर्म किसी का, मर्याद श्री राम लिखूंगा,
लिखूं मैं हल्दी घाटी घाटी को, लिखूं मैं राणा का जीवन, यदि अवसर मिले शौर्य लिखने का, चेतक को लाखों बार लिखूंगा। गरज उठी जो अंग्रेजों पर, मैं लक्ष्मी का प्रबल प्रकोप लिखूंगा। लिखूं क्रांति 57 की, तात्या टोपे सा वीर लिखूंगा। खान बहादुर की गाथा, मैं बरेली का विद्रोह लिखूंगा। इलाहाबाद बनारस से लियाकत अली का क्रोध लिखूंगा। लिखूं बिहार के वीरों को, मैं कुंवर सिंह विद्रोह लिखूंगा। मंगल पांडे और शाह जफर जैसे वीरों का शोर लिखूंगा। और गर लिखने बैठा मैं कलम से, सारे हिंदुस्तानी शेर लिखूंगा। क्रांतिवीर बलिदानों का गोरों से पहला युद्ध लिखूंगा। लिखूं भुजाओं के बल को, धीमी उजियारी भोर लिखूंगा। मैं अमर कहानी गढ़ने वाली 57 की नींव लिखूंगा। देश प्रेम की परिभाषा गिन गिन कर सच्चे वीर लिखूंगा। और कहते हैं ना कि हम कलमकार हैं, इस बात पर हमें वाकई में गर्व होना चाहिए, क्योंकि कला ने हमको चुना है, हमने कला को नहीं चुना है। ये हमारी चॉइस नहीं, ये उसकी चॉइस थी, डेस्टिनी का पार्ट। हाँ, उसका पार्ट है ये उसने हमको चुना। तो कलम निडर है, कलम क्रांति है, कलम शब्द इतिहास गढ़े। कलम लिखे रणधीरों को, और कलम से ही सरकार गढ़े। कलम करे जब घाव हृदय में, तभी डोलता है अंबर। भूल चुके जिन वीरों को, हम कलम दिलाती याद हमें। कलम शारदा का प्रतीक है, कलम लिखे रणचंडी को। कलम लिखे जननी का गौरव, लिखे मित्रता संधि को। यदि कलम हार श्रृंगार लिखे, वीरों की आंधी कौन लिखेगा। यदि कलम ने घुटने टेक दिए, फिर बलिदानों को कौन लिखेगा। बताइए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अद्भुत। जब मैं इस आपके इस कविता को सुना था हमारे ओपन माइक में, तो जब हमारी टीम इसको एडिट कर रही थी, तो लिटरली इसको सुन के गूज़बम्स आ गया था मुझे कि इतना इस शब्द में इतनी ऊर्जा है। बिल्कुल, वीर रस की कविता, बहुत ही अद्भुत कविता है। इस पे कुछ जितना भी बोला जाए वो कम है। ऐसी मतलब कविताएं हमने लिखना शुरू किया। हमने मंच में जब परफॉर्म करने गए, तो कहते ना ये सब होते थे ओपन माइक पे, तो शायरी, लेकिन कभी ऐसा होता था कोई एक व्यक्ति ऐसा आ जाता था उसके बीच में। तो प्रिंस जी, लोगों को ओपन माइक में क्यों जाना चाहिए, अगर आप बताना चाहें तो? क्या, अगर मैं सच में अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे बनाने वाला ही ओपन माइक। क्यों? बात ये है कि जब हम अलग अलग जगह पे ओपन माइक के मंचों पे जाते हैं, तो हम अलग अलग तरीके के ख्याल के कवियों को, शायरों को, और अलग अलग स्टोरी टेलर्स, मतलब जितने अलग लोग आते हैं, अलग अलग विधा के लोग मिलते हैं एक जगह पे, और वहां जाके हम उनको सुनते हैं जी, और उनके बीच अपनी कविता रखते। तो एक तो सबसे पहली बात होती है कि आपका जो स्टेज फेयर होता है वो दूर हो जाता है। सबसे बड़ी चीज। हमारे पैर कांपते थे, हम सच बता रहे हैं, हम पैर कांपते थे पहली बार मंच चढ़े, और साल भर पैर कांपते हैं हमारे मंच पे, लेकिन चढ़ना नहीं छोड़ा। मंच पे जाके चढ़ते थे जबरदस्ती की, भले हम 2 लाइन सुनाएंगे, लेकिन सुनाएंगे, और कोई ताली बजाए ना बजाए, हमारा ये है कि सुनाना है, क्योंकि वो हमें दूर करना है अपना स्टेज फेयर। तो ये हुआ कि हमारे साथ कि हमने मंच पे गए और मंच पे सुनाना शुरू किया। हमने शुरुआत में, अभी तो खैर हम ओपन माइक और एक सब अभी जान ही रहे, क्यों? क्योंकि अब उसने हमको बहुत कुछ दे दिया, हमें बड़ा मंच के लायक बना दिया, इस लायक बना दिया कि हम बड़े मंच पे काव्य पाठ कर सके। आपका ओपन माइक इस लायक का आपका प्रैक्टिस मैच जैसा है। हाँ, हमें प्रैक्टिस कर रहे हो, बस आप समझिए, बड़े मंचों पे जा सकते हो। आप समझिए कि जब शुरुआत की थी, तो एक भी संडे हमने, सोचो सैटरडे तक, मतलब हफ्ते के संडे सैटरडे, हर एक संडे सैटरडे में हमने कंटिन्यू ओपन माइक पे, कंटिन्यू साल भर छोड़ा नहीं किसी भी ओपन माइक को हमने। संडे भी गए, सैटरडे भी गए, जो मिलता था चल देते थे। ये नहीं देखते कि कितना पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पैसा का ये है। देखिए, अब मैं सीधी बात बताऊं, देखिए पैसा होता, जो चार्ज होता है, रजिस्ट्रेशन जो चार्ज होता है, वो सामने वाला भी कहीं ना कहीं अपना एक मंच लेता है, और सामने वाले का भी खर्च होता है, तो वो एक उचित है। लेकिन अब हम जा रहे हैं, तो हमें फ्री में कला नहीं मिलती ना, कलाकार फ्री में थोड़ी बनता है। बिल्कुल। तो आपकी एक प्रैक्टिस है, एक कहते हैं ना थिएटर कर रहे हैं हम, लोगों के बीच खड़े होके, तो आप वहां आपका स्टेज फेयर खत्म होता है, वहां आपका ये कई लोगों को सुनने को जब मिलते हैं, तो ख्याल हमारे अंदर दौड़ने लगते हैं, नए विचार आते हैं। हमें किताब पढ़ने से ज्यादा जब हम लोगों को सुनते हैं, और फिर अच्छे लोगों को भी सुनते हैं, उनमें से एक व्यक्ति होता था जो अच्छा पढ़ के जाता था, तो हमारे लिए वो, फिर हम उसको ढूंढते थे और उसको सुनते थे। कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने बोला था कि आपको कुछ याद हो ना
हो, अगर आप शायर बनना चाहते हैं, कवि बनना चाहते हो, तो ये किसी कवि की या किसी शायर की आपको 2000 शेर या कविताएं 2000 याद होनी चाहिए, तब एक राइटर बन सकते हैं, कवि या लेखक बन सकते हैं। ये मुझे किसी ने बोला था। ताकि जहाँ जैसा सिचुएशन हो, हाँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो कैसे बन पाओगे आप, क्योंकि हम मोबाइल तो स्क्रॉल करते रहते हैं, रील चल रही है 10 प्रकार के आ रहे हैं, अब स्क्रॉल कर दिया। लेकिन जब हम मंच में लाइव बैठते हैं या ओपन माइक इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम जब लाइव बैठते हैं तो हमें कई तरह के विधाओं का एक जगह पे दर्शन होता है, और जब दर्शन होता है तो वो ख्याल हमारे अंदर दौड़ने लगते हैं, और फिर शुरुआत में तो नहीं आएंगे, लेकिन वहां से हम लिखना शुरू करते हैं कि हाँ अब हम इसको अच्छे तरीके से ले, और धीरे धीरे सुधार आता है सारी चीजों में, एकदम से कभी भी नहीं आता है। समय के साथ आप प्रोग्रेस करेंगे, और फिर यही आपको बनाएगा बड़े मंच के लिए। तो प्रिंस जी, हमने बहुत अलग अलग विभिन्न मुद्दों पे बात किया, साहित्य पे बात किया, अध्यात्म पे बात किया, महाशिवरात्रि पे बात किया, आपकी जो जर्नी रही है, आपकी जो यात्रा रही है एक कवि बनने की, उस पे बात किया। अब मैं चाहूंगा कि आपकी कुछ रचनाएं हैं जो आप हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करना चाहें, तो प्लीज उसको प्रस्तुत करें। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अभी महाशिवरात्रि का एक पर्व आ रहा है जी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है। बिल्कुल, ये सिर्फ भगवान शंकर की बारात नहीं है। भगवान शंकर किस चीज का प्रतीक है कि कल्याण, शिव का नाम कल्याण, शिव ही कल्याण है। और शिव की बारात एक मतलब कहते हैं ना कि भगवान शंकर की जो बारात है उसमें कौन कौन लोग थे आप बताइए, देवता, मनुष्य, दानव, दैत्य और जीव जंतु, मतलब भगवान शंकर के लिए कोई भी छोटा नहीं है, भगवान शंकर के लिए सब बराबर है, उनके लिए देव दानव मनुष्य सब बराबर है। कहने का मतलब ये है कि शिव एक ऐसे प्रतीक है कि जिनके जो अपने लिए किसी को भी छोटा नहीं समझते। शिव आप में है, हम में है, शिव सब में है ना। बस कुछ लोग जो है भूल जाते हैं, क्या होता है ना कि हम अपने अंदर के शिव को नहीं ढूंढ पाते हैं। अगर शिव को ढूंढ ले, एक आध्यात्म की बात आपने शुरू में रखी थी कि आध्यात्म अपने आप को ढूंढना, कहते हैं अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही अध्यात्म है। अपने अंदर की जो कमजोरियां हम स्वीकारते नहीं है, अवगुण है हमारा, उन अवगुणों, कमजोरियां भी और अवगुण भी, और अहंकार को जीतना वो अध्यात्म है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने अंदर की कमजोरियों को मतलब स्वीकार लेना और उस पे काम करना, कहने का मतलब है अहम की भावना उसको पराजित करना, उसको पराजित कर दो, वो आपका अध्यात्म है ना। अध्यात्म आपके अंदर है, कहीं ढूंढना नहीं जाना उसको। सही बात, केवल वो आपके अंदर छुपा बैठा है। कहते हैं कि एक बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तो वो भगवान का स्वरूप माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उस समय जब बच्चा जन्म लेता है वो बहुत पवित्र होता है, उसके अंदर न तो किसी तरीके का कोई प्रेशर होता है, न दुख होता है, न कष्ट होता है, न परेशानी, न दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। उस समय वो आध्यात्मिक होता है। क्यों आध्यात्मिक होता है? जब वो जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके जीवन में, जब वो बचपन उसका खत्म होता है तो दुख, परेशानी, कष्ट, पीड़ा और दुनिया से जब वो जुड़ता है तो जो उसके अंदर की पवित्रता है वो ढक जाती है, वो ढक जाती है। और ढकने के बाद वो ये ढूंढने लगता है, कहते भटका हुआ भगवान। मैं यही लाइन बोलने वाला था, इस पे मैं आपसे प्रश्न करने वाला था कि मनुष्य मतलब भटका हुआ भगवान है, भटक जाता है वो अपनी जगह से, ये क्योंकि वो दुनियादारी में खो जाता है फिर। और उसको कौन निकालेगा? वो सोचता है भगवान कहाँ है? भगवान कहीं नहीं है, भगवान आपके अंदर है, मेरे अंदर है। आप अपने भगवान को ढूंढ लो, आप अपने अंदर भगवान को ढूंढ लो तो आपको भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपके अंदर छुपा बैठा है, आपकी आत्मा में ही आपके निवास है। कहते हैं ना परमात्मा का निवास है, तो वही है। आप उसको जीतो तो सही। आप अपने अहंकार को जीतो पहले, अपनी कमियों को स्वीकारना। जिस दिन आप अपनी कमियों को स्वीकारना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप अपने अहंकार को जीतने का प्रयास करोगे, उस दिन वो भगवान बाहर निकलेगा ना आपका। जिस दिन आप दूसरे की मदद करोगे, निस्वार्थ भाव, पशु पक्षियों से लेके हर एक जीव से प्रेम रखोगे आप, वही तो है भगवान। भगवान के अंदर करुणा का भाव है, आपके अंदर की दया ही आपका भगवान है। आप कहाँ ढूंढ रहे हैं, दुनिया में भटक रहे हैं, आपके अंदर ही तो है सब कुछ। तो मैं मंदिर का एक पुजारी हूँ, तो मैं ये कहूंगा कि मंदिर एक पवित्र जगह है जहाँ हम अपने मन को शुद्ध करके बैठते हैं। शांति का एक कहते हैं ना वातावरण, जहाँ हमें लगता है कि हाँ दुनिया की जो नेगेटिव एनर्जी है वो यहाँ प्रवेश नहीं करेगी, वो एक जगह है। और मंदिर में पूजन वो हमारा कर्म है, वो आध्यात्म नहीं है और ना वो ये है, वो हमारा कर्म है जो हम कर रहे हैं। कहते हैं ना, हमें कोई व्यक्ति हमारे जीवन में कोई ऐसा काम कर जाता है कि हमें अगर किसी चीज की जरूरत, हम पैसे की जरूरत है, हम कहीं किसी इमरजेंसी में वो हमारी मदद कर गया, तो हम उसका जीवन भर एहसान मानते हैं। वो जब भी मिलेगा
मिलेगा तो उसके हाथ जोड़ते हैं, भैया बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान ने तो सब कुछ दिया है आपको, प्रकृति भी भगवान ने दी, खाना पीना रहना खाना सब कुछ तो दिया उसने, तो क्या उसको पूजना हमारा कर्म नहीं बनता? आप बताइए। बिल्कुल कर्म बनता है हमारा, वो हमारे लिए पूजनीय हो गया। प्रकृति हमारे लिए पूजनीय है, जिससे हमें मिल रहा है खाने को, पीने को, रहने को, सब कुछ हमें मिल रहा है, बिना मांगे सब दे रहे। तो वो तो हमारे लिए पूजनीय है ना। बिल्कुल सही बात है। तो हम उसकी शरण में बैठे, भगवान तो यही है, देखो है ना। और हमारे अंदर सब कुछ छुपा बैठा है, अंश हमारे अंदर विद्यमान है, आप बाहर मत ढूंढिए, आप अपने अंदर ढूंढिए, सब मिलेगा। भगवान का निवास वो यही है कि आप पहले अपने अहंकार को जीते, अपनी कमियों को स्वीकार करिए, और अपने आप को, मैं मतलब ये मान के चलिए कि अपने अंदर दया भाव न रखिए, करुणा भाव न रखिए, निस्वार्थ, स्वार्थ मत रखिए आप। अगर किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी का मदद कर रहे हैं, तो निस्वार्थ भाव हुआ आपका। निष्काम कर्मयोग करे। हाँ, निष्काम कर्मयोग। बहुत तो यही जो है पवित्र विचार है। और आगे थोड़ा हम लोग पॉडकास्ट के ऑलमोस्ट एंड पे हैं। जो भी हमारा डिस्कशन था बहुत ही सार्थक और बहुत ही मीनिंगफुल डिस्कशन रहा। पूरा पॉडकास्ट को मैंने बहुत कुछ सीखा इस पूरे पॉडकास्ट से, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ अंत में जाते जाते आपसे एक प्रश्न ये पूछूंगा, क्योंकि आप साहित्य पे हम बातें कर रहे हैं, साहित्य पे चर्चा कर रहे हैं, इस पॉडकास्ट को वही लोग देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। तो जो नए कवि हैं, जो नए लेखक हैं, जो नए साहित्य के क्षेत्र में भी कदम रख रहे हैं, उनके लिए अगर आपके पास कुछ सजेशन हो, कुछ टिप्स हो, तो आप बताएं। देखिए, मैं सजेशन किसी दूसरे का नहीं बताऊंगा, मैं अपना ही बताऊंगा, क्योंकि जो मेरा अनुभव रहा है, मैं यही कह सकता हूँ कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को सुनिए। अगर साहित्य पे आपको जानना है तो पहले सुनना शुरू करिए। जब तक आप सुनेंगे नहीं, तो समझेंगे नहीं, तो लिख नहीं पाएंगे आप। तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है। तो पहले आप सुनिए, फिर लिखें। पहले आप उनको सुनिए, उनका अनुसरण करिए, और किताबी भाषा भी आप पढ़िए, किताबों को भी पढ़िए, किताबें पढ़ते रहिए, साहित्य के हिसाब से जो आपको उचित लगती है कि हाँ आपकी पसंद क्या है, वो आप उन्हें हिसाब से ढूंढ लीजिए। एक कवि अपने पसंद का बनाइए कि हाँ, इस कवि को ये इंस्पिरेशन है, मतलब उसके जैसा मुझे बनना नहीं है, मतलब उसको सुनना है। अच्छा, ये मुझे अच्छे लगते हैं, इनको मुझे सुनना है। उसके जैसे तो हम कभी नहीं बन पाते, बना अपने जैसे ही पाते हैं। लेकिन बात ये हो जाती है कि हम उनको जब सुनते हैं ना, तो हमारी चीजें और निखरती हैं, क्योंकि हमारी जब चॉइस बदलती है ना सर, चॉइस जब बदलती है तो चीजें भी बदलती हैं। आपके अंदर की सारी चीजें, हमारी चॉइस ही बदली है, क्योंकि हमारी चॉइस कुछ और थी, लेकिन हमने साहित्य को, जब साहित्य हमने सुना, तो ऐसा लगा कि बिल्कुल हमें इसी का इंतजार था, और इसने हमको ढूंढ ली। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, ऐसा समझ लो आपकी साहित्य ने हमको, अब जो हमने रचनाएं लिखनी ना, आप वो रचनाएं सुनोगे आप, उसपे हमने 4 साल लगा, इसपे हमने जो हम अपनी अभी साहित्य पे काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं साहित्य पे बहुत कम समय है हुआ मुझे इस पे, लेकिन आज जो दिया है उसने मतलब हमको दिया है, उसने हमको ढूंढा है ना। तो अब जैसे अब मैं क्या बोलूं, मतलब आप समझिए कि आप लोग बस सुनिए अपना कवि, अपने फेवरेट कवि को सुनिए, लोगों को सुना करिए, अलग अलग तरीके की विधाओं को सुनिए। तो जिस चीजें है ना, आपके अंदर ख्याल आना शुरू होंगे, आपके अंदर कविताओं का एक जन्म होगा, शब्दों का जन्म होगा, नए नए शब्दों का, नई नई चीजों का, वहां से आप एक अच्छे साहित्यकार बन सकते हैं, एक अच्छे लेखक बन सकते हैं। तो प्रिंस जी, हमारा पॉडकास्ट अब अंतिम चरण पे है, और अंतिम चरण में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपकी कुछ रचनाएं हैं तो हमारे दर्शकों के लिए प्लीज प्रस्तुत करें। मैंने जैसे शुरू किया भगवान शिव जी का विवाह जी, और माता मतलब शिव जी की तरफ से जो उनके लिए पार्वती जी के लिए रिप्लाई था, या अपना उनका प्रेम कह लो आप, जो प्रेम था उन्होंने दर्शाया, तो इससे शुरुआत की थी। मैं चाहता हूँ इसी पे खत्म हो, या इसी पे समापन हो हमारा। महादेव के नाम से शुरू किया और महादेव के नाम से खत्म करते हैं। तो मैंने अभी, हालांकि आप गाने से समाप्त करना है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ पंक्तियां। आप पहले पंक्तियां सुन लीजिए, फिर मैं जैसे शुरू किया था वैसे ही समाप्त करूंगा। जी जी, स्वागत। कि मंगल शुभ घड़ी आन पड़ी। आप समझिए एक शादी का मंडप बना हुआ है, भगवान शिव जी आए हुए। हमने बहुत विचित्र बारात देखी, लेकिन पहली बार हम भगवान शंकर की बारात जो सुनेंगे वो प्रेम के स्वरूप में सुनेंगे। तो भगवान शंकर आ गए मंडप पे, सब कुछ ठीक है ना, पार्वती जी भी है। तो लिखिए, वहां से कविता का जन्म होता है कि मंगल शुभ घड़ी आन पड़ी और हाथ लिए शिव जी वरमाला। बाबा, मंगल शुभ घड़ी आन पड़ी और हाथ लिए शिव जी वरमाला, त्याग तपस्या वर्षों की है सिद्ध हुई शिव शिव की माला।
पार्वती माँ के तपने लो आज शंभु को जीत लिया। बारात आई मंडप आई बारात शंभु गण नाच रहे गूंजे जयकारा। स्वीकार किया शिव ने गौरी को गुप्त काशी के तट आकर। गुप्त काशी के तट कहाँ मिले थे? क्या बात कि है, स्वीकार किया शिव ने गौरी को गुप्त काशी के तट आकर। विवाह हुआ शिव शक्ति मिली त्रियुगी नारायण में जाकर। और कि स्वीकार किया शिव ने गौरी को गुप्त काशी के तट आकर। विवाह हुआ शिव शक्ति मिले त्रियुगी नारायण में जाकर। तैयार हुआ मंडप विवाह का सजी हुई है फुलवारी। विधिवत है कन्या दान किया मैना हिमालय ने आकर। तिलक चढ़ी फलदान हुआ। जैसे होता है ना हमारे घरों में, हमने कुछ ऐसा सोचा कि ऐसा हुआ होगा कि तिलक चढ़ी फलदान हुआ ब्रह्मा जी पंडित बनकर आए। क्या बात। तिलक चढ़ी फलदान हुआ ब्रह्मा जी पंडित बनकर आए। मंत्र आवाहन वेदों का कैलाश पति जब चलकर आए। जगमग है त्यों लोक अलौकिक रूप मोहिनी डाल रहे। शिव की बारात में अगवानी करने को जब विष्णु जी आए। क्या बात है, क्या शिव की बारात में अगवानी करने को जब विष्णु जी आए। पार्वती माँ वधु पक्ष से भाई स्वयं मायापति है। पार्वती माँ वधु पक्ष से भाई स्वयं मायापति है। विष्णु जी ने स्वयं निभाए रीति रिवाज यथावत है। ढोल नगाड़े शंख नाद ध्वनि गूंज रही मंगलकारी। माँ आरती थाल लिए कर में मन ही मन शिव जी ध्यावत है। क्या ध्यान करती है माता पार्वती कि हे शंभु सुरेश, हे शंभु सुरेश आराध्य मेरे, हे शंभु सुरेश आराध्य मेरे बंधन ये पावन कर डालो। लो अंगुल भर सिंदूर लगाकर मांग ये मेरी भर डालो। स्वीकार करो मुझको वरदान्य देवों के महादेव मेरे। लो आज सुमंगल सूत्र फिरोकर मुझको शंभु कर डालो। 7 वचन 7 फेरों में बंधन जीवन भर जुड़ जाए। 7 वचन 7 फेरों में बंधन जीवन भर जुड़ जाए। यदि विपदा संकट आन पड़े वो आकर मुझसे मुड़ जाए। निश्चल भक्ति रहे मेरी प्रेमी मेरा आराध्य रहे। यही कामना करती हूँ शिव में शक्ति ये जुड़ जाए। शिव में शक्ति ये जुड़ जाए तो भगवान शंकर क्या कहते हैं, ये प्राण प्रिय परिपूर्ण हुआ मैं। अरे वाह। शिव खुद में परिपूर्ण नहीं था, शक्ति के आने से पहले शिव आधा था पूर्ण नहीं था। जग ने रूप विचित्र ही देखा, तुमने प्रेमी पहचाना मैं आदि अनंत अनादि अघोरी इतना ही संपूर्ण नहीं था। वचन आपके माथे का सिंदूर नहीं लज्जित होगा। सम्मान करूंगा आजीवन ये तेज सदा सज्जित होगा। शक्ति के अनुकूल रहूं मैं शुद्ध आचरण हो मेरा। पत्नी व्रत धर्म सदा मेरा कर्मों से ही सिंचित होगा, कर्मों से ही सिंचित होगा। और 2 मैं गाने से शुरू किया था तो वहीं से समाप्त करता हूँ। तो अभी मैंने जस्ट एक गाना कंपोज किया, कल ही किया, कल परसों के बीच में। आपको बीच से ही सुनाता हूँ, आपको मेन पार्ट सुनाता हूँ जो मैंने लिखा है। हमारे गांव में एक बन्ना हुआ करता है। बन्ना होता है जब कोई दूल्हा घर के बाहर आता है, घर में पहली बार आता है या समझ लो बारात लेके आए हैं, कोई दूल्हा आता है जब घर के बाहर, तो औरतें घर की बन्ना गाती हैं। तो उससे ही कुछ इंस्पिरेशन लिया, अपनी एक कॉम्पोजिशन तैयार की थी। तो आपको पूरी कॉम्पोजिशन तो नहीं रखूंगा, कुछ पंक्तियां रखता हूँ समक्ष में। कि माँ पार्वती मेहंदी लगाए सखियां, माँ पार्वती मेहंदी लगाए सखियां। नाम लेके पिया जी चिढ़ाए सखियां। हरी चूड़ियां ले आओ सुनो पाल की सजाओ। हरी चूड़ियां ले आओ सुनो पाल की सजाओ। लाल चुनरी से तारों की उड़ाए सखियां। हिमालय हिमालय मोर धरे चंदन की धार से तिलक चढ़ावे हो। आरती करती है महागौरी आए नाथ हमारे हो। स्वागत करे नगर पुरवासी रे शंभु चरण धुलावे हो। आन पधारे है त्रिपुरारी तीनों लोक पधारे हो। ये उसके बीच का एक टुकड़ा था। पूरा कॉम्पोजिशन कर सुनाएंगे आपको। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और अंत में मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। आपके आने वाले जितने भी कविताएं हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, और विशेष शुभकामनाएं दूंगा कि आपने जो भगवान शंकर की तरफ से जो रिप्लाई लिखा है उस गाने को जल्द से जल्द मार्केट में लाया जाए, लोग सुने उसको। कभी तो आएगा जी बिल्कुल। ऐसी रचनाएं हमारे पास बहुत बड़ी हुई हैं। ये है कि सही कहते ना, जैसे हमने अभी तक इंतजार किया कि साहित्य हमको ढूंढे, तो हो सकता है कि जो अभी हमारी निकल नहीं रही है, कहीं जा नहीं रहे, हम किसी को दे नहीं, तो हो सकता है हमको ही गाना हो सकता है कि उसने हमको ही चुन के रखा हो कि तुम्हें ही सब करना है, भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए तो वो रोक रही है कि कहीं मत दो, ये तुम्हारे लिए खुद से लिखो, तुम्हारे लिए, तो तुमसे करवाए तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा आगे। प्रिंस जी, अंत में मैं आपसे एक छोटा सा गुजारिश करना चाहूंगा कि आप
आपके पास अगर मेरे लिए कुछ सजेशन हो, हमारे दी ओपन टॉक्स के लिए सजेशन हो, तो प्लीज वो दें और इस पॉडकास्ट को एंड करते देखिए, ओपन टॉक हम आपके लिए सजेशन हम देने लायक तो नहीं है, खैर हैं। ऐसा नहीं, कुछ हम नहीं है। सजेशन वाकई में देने लगे, क्योंकि आप लोग बहुत मतलब अच्छा चल रहा है हमारा ओपन टॉक स्टूडियो है जो दी ओपन टॉक्स, दी ओपन टॉक सॉरी दी ओपन टॉक स्टूडियो है जो एक बहुत अच्छा मंच है। और इस मंच पे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा है। पहली बार मैं आया था परफॉर्मर बन के, आज मैं आया हूँ गेस्ट बन के, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है कि भाई ये अच्छे राइटर और अच्छे कवियों को प्रमोट करते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। और इनका हम वही कह रहे हैं ना कि हमारे पास सजेशन इनको देने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि इनसे हम सजेशन लेने के बैठे हुए हैं कि हमें ये अच्छा गाइड करें। और जो नए कवि आ रहे हैं पढ़ने के लिए, या जो नई रचनाएं लोगों की आ रही हैं, लोगों को ये गाइड करें। और इन्होंने गाइड किया भी है, अच्छा मंच चल रहा है इनका, और की साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, आपने वो भी सुना है, साउंड क्वालिटी भी, एडिटिंग तो तारीफ हमने आपकी फोन में भी की थी मालिक, हमें आके बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ जितने लोग भी आए सबने बहुत अच्छा पढ़ा था उस दिन, ऐसा नहीं था। और हम तो तारीफ करेंगे उनकी, जो आपके यहाँ आए थे, जो जन्म से जिनको आंखों से, यशु जी और यशु जी, मतलब आंखों से उनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो काव्य पाठ उन्होंने पढ़ा, मैं उसका फैन हो गया। और ये स्टूडियो बहुत अच्छा, मतलब एक मंच है लोगों को अपनी रचना को रखने का। तो आप लोग आइए, सब लोग अब बढ़िया, और ओपन टॉक स्टूडियो पे आइए, दी ओपन टॉक स्टूडियो पे आइए और अपनी रचनाओं को रखिए। भैया से मिलिए, भैया का स्वभाव बहुत अच्छा है, यहाँ मिलेंगे आप अंकित भैया, शक्ति भैया। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद आपका इस प्यारे से मंच के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।